हेलो गाइस, जय श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सबको कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, चाहे जय सूर्य देव लिखे, चाहे श्री हरि विष्णु लिखे। तो आप सबकी जो कामना हो वो शीघ्र ही पूर्ण हो। और कौन सा जो दो काम ज़रूर कर लेना चाहिए, वो कौन सा दो काम है जो ज़रूर से करना चाहिए मनुष्य को। और सुबह से शाम तक सभी नियम को जान लेते हैं। और 14 का है या 15 का, तो चलिए जानते हैं और वीडियो के लास्ट तक देखते हैं। और आप लोग कब मना रहे हो वो आप लोग के मतलब ये त्योहार ना हर एक साल 2 दिन का हो जाता है। कोई 14 को मना लेते हैं, कोई 15 को मनाते हैं। तो कई बार शुभ मुहूर्त जो इनका होता है वो 15 को ही होता है, 14 के नहीं होता है। लेकिन वो जैसे कि आधे दिन वाले जो हो जाता है, उस तीर्थ का जो होता है ना वही हो जाता है। तो उस वजह से ये आगे चले जाता है। लेकिन इस बार जो है वो अच्छी बात ये है कि हाँ, ये परफेक्ट उसी टाइम पे जैसे कि उनको होना चाहिए था उसी समय पे होंगे। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करते हुए और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आपको 14 जनवरी यानी 14 जनवरी या 15 जनवरी का है, तो 14 जनवरी का ही है। आज दिन पड़ते हैं मंगलवार। तो आप लोग को मैंने जो पूरी सच्चाई थी वो बता दी हूँ। और आप लोग देखो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर किया करो, जिससे कि और सभी को मोटिवेट हो सके और इन उपाय करने से उनकी भी बहुत सारे कामना पूर्ण हो। तो यही है। और बहुत सारे लोग ये भी जानेंगे कि हाँ, हमें किस तरह से करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं आप लोग को क्या करना चाहिए। कि अगर आप सब 14 तारीख अगर आप लोग 14 तारीख को यानी कि आप सबके क्षेत्र में कौन सा दिन पड़ता है तो वो आप लोग जानेंगे। लेकिन हाँ, सारे जगह तो इस बार मेरे हिसाब से तो लगता है 14 को ही है। और सुबह से शाम तक कौन सा नियम करे। तो जब हम सुबह होते हैं, और इनमें सबसे खास पुण्य ये है भी है कि मकर संक्रांति और महाकुंभ मेला लगा है, वो आप लोग जानते ही हैं प्रयागराज में। तो आप लोग जहाँ पे इनका संगम होते हैं वहीं पे लगते हैं। और वहाँ पे जो मतलब स्नान करना चाहते हैं तो वो लोग जा सकते हैं। और कब से कब तक लगेंगे तो 13 जनवरी से लेके और वहाँ पे 26 फरवरी तक को रहेंगे। तो आप लोग ये भी जान ही चुके हैं। तो 13 से लेके और 26 फरवरी तक के रहेंगे। तो आप लोग ये ज़रूरी नहीं कि आप सब जैसे स्नान होता है, एक शाही स्नान होती है, तो वो अगर ये स्नान आप करना चाहते हैं तो आप सब मतलब 12-11 दूर को हो तो 12-11 को चले जाओ, और नहीं पास के हो तो आप लोग शामिल हो सकते हो। नहीं तो ज़रूरी नहीं कि इतना भीड़ भड़क्का में जाना ठीक नहीं है। और घर पे भी उस दिन मतलब जिस दिन शाही स्नान होती है उस दिन आप घर पे भी रह के कर सकते हैं, गंगा जल और जल डाल के। नहीं आप पास के हो तो जा सकते हो। लेकिन हाँ, उस दिन जो है मकर संक्रांति के दिन यही नियम किया जाता है कि जो कि सुबह से शाम तक आपको सुबह उठने के बाद आपको यह जो घर के काम काज से आपको निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान में गंगा जल और जल मिला के स्नान करनी है। फिर उनके बाद आपको जो है स्नान करने के बाद आपको क्या करनी चाहिए। स्नान करने के बाद स्नान के जल में तिल, काला तिल
और सबसे ख़ास बात जो है ना दोस्तों, तो मैं इसलिए आज वीडियो बनाई हूँ, क्यों पहले बनाई हूँ इतने दिन, क्योंकि इसमें ना सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वो होते हैं तिल, काला तिल। उनको खरीदना यानी पूस में ही क्यों शुभ माना जाता है और माघ में क्यों अशुभ माने जाते हैं, तो पूस में ही खरीद लेना चाहिए। माघ शुरुआत हो जाते हैं, जैसे कि 13 तारीख के पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के ही दिन आप उससे पहले खरीद लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं खरीदते हो तो फिर वही चीज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है और होगी। तो आप लोग सोच लीजिएगा कि आप लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन हमारी तो मानो तो पहले ही खरीद के रख लेना चाहिए और उनके साथ ही आपको सारे नियमों का पालन करना है। फिर उनके बाद जो है उस दिन दही चूड़ा, यानी कि बिहार के फेमस चूड़ा ही और दही, और बहुत सारे जगहों मुरमुरे कहते हैं तो पोहा कहते हैं, जो जिनको देश में जो कहा जाता है वो कहते हैं। और बहुत सारे जगहों खिचड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं, तो वही खिचड़ी। लेकिन बिहार के जो फेमस है वो है दही चूड़ा, यानी कि वो सवेरे का भोजन करते हैं। तो भोजन वही भगवान के भोग लगाते हैं और वो खुद को स्वयं वही भोजन करते हैं। उनके बाद जो है फिर जो आपकी पहले ये कार्य तो आपको भोजन का भोग लगाने का और भोजन करने का थी। लेकिन हाँ, मकर संक्रांति के दिन आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। तो आप जब स्नान करने जा रही है ना, तो ये बात मेरे को पहले बतानी थी, तो इसलिए सॉरी और मैं भूल चुकी। तो उनके पहले आपको स्नान करने से पहले ही इन थाली को दान करने वाले थाली में, अभी तो सब्जियां कई प्रकार की आ रही है, आलू मटर गोभी और ये दाल चावल, जैसे कि उड़द की दाल, इनमें ना मतलब उड़द की दाल का भी खिचड़ी कहा गया है। तो उनको खिचड़ी बनाना तो आपको वही करनी है कि खिचड़ी बनाने के समय आप उससे पहले आपको ये चीज़ निकाल देना चाहिए। अगर आपका मतलब भगवान कृपा से अन्न धन की सभी चीज़ के भरपूर है तो आप उनको कोई ऊनी कपड़ा का वस्त्र या कोई खान पीने का कोई सामान, गरम खजूर इस महीने के जो होते हैं, चीकू, जो गर्म सामान होता है, मूंगफली, ये सब आप दान गरीबों में कर सकते हैं। चाहो तो खिचड़ी बना के भी आप 100 को 51 को ऐसे करके आप भूखों मनुष्य यानी कि जिनके भोजन की ज़रूरत हो उस जगहों पे जाके इनको आप बांट सकते हो, उनको खिला सकते हो। तो ये करने से आपका बहुत सारे धन योग बनता है, बहुत सारे लाभ होते हैं। और उस दिन पूजा के समय आप हवन भी करें, जैसे धूपवन, एक धूप होते हैं, एक धूमन, धूमन यानी कि वो वो गुगुल होता है, गुलगुल्ले नहीं गुगुल, तो वही उनका ही जला के एक जो गोबर का गंठल होता है, कई जगह उसको गोइसा कहते हैं, कई जगह पता नहीं क्या कहते हैं, तो वही गंठल कहो या वैसा कहो, तो उनको जला के और आग लगा के रख देना चाहिए और आधा घंटा पहले, और उन पे वही गूगल रख देना चाहिए। उससे न पूरे घर की जो वातावरण नेगेटिव ऊर्जा से भरी हुई होती है ना, तो हम कोई त्योहार पे ये कार्य अगर कर लेते हैं तो हमारे घर के जितने नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर चले जाते हैं और सकारात्मक हमारे घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इससे ये होता है कि हम लोगों को बहुत सारे चीज़ की मतलब बदले बदले सा सब कुछ दिखता है और अच्छा लगता है और घर एकदम व्यवस्थित होती हैं। ये हो गया आपका दान पुण्य का। और जितने लोग सवेरे नहाएंगे उन सभी को नामों से रखना है और सभी परिवार उनको छू छू के फिर कोई कार्य करे, जैसे खाना बनाना, पूजा पाठ तब करना चाहिए। तो आप सुबह में दही चूड़ा खा रहे हो तो संध्या काल में आप खिचड़ी का भोग बनाओगे तो सात्विक बनाना। अगर जैसे लहसुन प्याज वाले कोई बोलते हैं हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, तो हम क्या करें, तो आप पहले भगवान के लिए खिचड़ी बना लो और उनको भोग लगा दो, फिर उनके बाद अपने लिए लहसुन प्याज वाले खिचड़ी यानी मसाले वाले बना के खा लो। लेकिन देखो
हम कई जगहों भंडारा में हम लोग जाते हैं तो हम सब खाते हैं, तो हम सबको पता है वो खिचड़ी अगर बनाओगे ना तो उस मसाले वाले से भी ज़्यादा टेस्टी होता है और उनकी स्वाद में भगवान की हृदय को मतलब हम सब प्रसन्न करते हैं। सात्विक भोजन कहते हैं भगवान को जो पाते हैं ना उनको संसार से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि उनको हृदय तो भगवान के ऊपर निवास करते हैं, तो उनको उसमें कोई वो नहीं, संशय नहीं कि हाँ हम खा क्या रहे हैं। वो लोग सिर्फ भगवान के देखते हुए खाते हैं, तो वो भगवान के हृदय में निवास करते हैं और उनका हृदय में भगवान करते हैं। क्योंकि भगवान को भी मानना पड़ जाता है। जो व्यक्ति ये चीज़ खा रहे थे और वो हमारे लिए ये सब छोड़ के इतने बदल चुके हैं और इतने हो गए हैं, तो भगवान खुद स्वयं आके उनको प्रसन्न करते हैं और उन्हीं पे कृपा बनाए रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है और खिचड़ी उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। तो उस तरह से बना के खा सकते हो। चाहो तो उस दिन आलू गोभी के पकोड़े भी बना के खा सकते हैं, लेकिन हाँ सात्विक खाए तो सबसे अच्छा और श्रेष्ठ माना जाता है। लहसुन प्याज के त्याग करें तो बेहतर है। नहीं, लेकिन जो कोई कहते हैं नहीं मानते हैं, अब नहीं मानते के तो कोई सवाल ही नहीं है। यही है कि भाई लड़ाई झगड़ा से तो अच्छा है कि आप उनको बना के दे दो और आप अपने लिए और अपने भगवान के लिए अलग से निकाल लो सात्विक, फिर उनके बाद उनको बना के दो तो अच्छा है। और वो भी ना हो सके अगर नहीं बनाने दे तो आप बाहर से भी ये चीज़ मिलते हैं, जैसे कि मुरमुरे के लड्डू और तिल के लड्डू, तो ये सब मंगा के बाहर से भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कोई किसी को करना नहीं चाहिए कि एक चीज़ को लिए उनको ललालित कर दिया जाए। उस दिन सभी को हंसी खुशी से रहना चाहिए। और दोस्तों मैं वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो।